तो बहुत पहले मैंने कहा था कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये अशुभ नहीं है। इनके साथ वैर नहीं पालना, ये प्राकृतिक है। और एक मात्रा में, सही समय पर, सही ढंग से अगर आप देखो तो जो भी परमात्मा ने हमें दिया, जो भी इस प्रकृति ने हमें दिया, वो सदा हमारे शुभ के लिए दिया। उसमें कभी अशुभ छुपा ही नहीं है। तब हमारी भानुप्रिया है एक, बैठी होगी आज कनाडा में, तब इसने एक प्रश्न लिख के भेजा था। वो मैं प्रश्न आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। आज मेरे सामने आ गया, तो आई वॉन्ट टू रीड दैट फॉर यू। तो बोल रही, प्रणाम बाबा, बहुत समय पहले आपने 5 जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक्चुअली 5 नहीं 6 कहे जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष, उनके बारे में आपने समझाया था कि ये सब कहते हैं कि इनसे बचना है। तब आपने बोला था कि कभी आप बताएंगे कि ये जो विकार है ये हमारे लिए शुभ भी है। कुछ टाइम से मन में बहुत इच्छा हो रही है ये जानने की कि ये जो विकार है, इनके बारे में आप हमें थोड़ा गहरे से समझाओ। तो एक सबसे पहली बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने तब भी शायद कही होगी, कि ये जो विकार है, जब हम इन्हें कहते हैं ना विकार, जब हम इन्हें कहते हैं शत्रु, तो हम इनसे लड़ाई शुरू कर देते, तब हम इनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। बस वो लड़ना नहीं है। जान लो कि ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, ये बस है। और इन्हें होश पूर्वक देखना है, पहचानना है। जैसे आज हमने शुरुआत की, सबसे पहली चाह कब पैदा हुई? सच पूछो, सबसे पहली चाह तो परमात्मा को पैदा हुई, ब्रह्म को। ये प्रकृति जैसा कुछ था ही नहीं। ये जमीन, ये चांद, सितारे, ये सूर्य, ये ग्रह, ये उपग्रह, जब ये कुछ भी नहीं था, तब क्या था? तब जो खुदा था, तब जो ब्रह्म था, या पार ब्रह्म उसे कहो। ऐसी कथा ऐसा कहती है कि पार ब्रह्म जो है वो अकेला था। तो उसे कुछ सूझा कि चलो खेल खेलते हैं। बाइबल इत्यादि भी सिमिलर बात कहती। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, गॉड, एंड देन गॉड सेड लेट देयर बी लाइट। तो फिर प्रकाश अस्तित्व में आया। फिर वो पूरी कहानी बाइबल तो कहती है कि 6 दिन कैसे परमात्मा ने क्या क्या रचा, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। और 7वें दिन, संडे के दिन, जो कि आज का दिन है हमारा, सत्संग हमारा संडे को ही होता है, तो संडे के दिन उसने आराम किया और उसने सब तरफ उसने देखा, निहारा अपनी प्रकृति उसने जो बनाई है, कि उसको सराहने लगा। ब्रह्म अकेला था। उसे सूझा कि चलो कुछ खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलते हैं? एक से अनेक हो जाते हैं। तो वह एक अनेक हो गया। और उसमें खेल क्या है? वो जो एक है वो उन अनेक में छुप गया और उसने हाइड एंड सीक पे लगा दिया। लुका छिपी का खेल। परमात्मा अकेला था, अकेले से वो अनेक हो गया, अनेकों की संरचना की और उन अनेक में ही जाकर वो छुप गया। अब लुका छिपी का खेल कि ये जो अनेक हैं उन्हें खोजना है कि वो कहाँ से आए, उनका मूल स्रोत क्या है, परमात्मा कहाँ है। और उसने बड़ा सोच समझ के किया। उसने बोला अनेक में बना देता हूं और कहीं और जाके छुप जाता हूं। जैसे सूर्य, चांद, सितारे बनाए तो मैं किसी दूसरी ग्रह पे चले जाता हूं।
चांद पे जाके, चांद सुंदर लगता है ना सबको, चांद पे जाके छुप जाता हूँ। पर परमात्मा को भरोसा था कि बनाया तो मैंने ही है ये सब, और उसमें इंसान को भी मैंने ही बनाया है। ये जो एवोल्यूशन है उसके हाईएस्ट रंग पे जो इंसान है, ये जो मेरी बनाई हुई प्रकृति, जब वो धीरे धीरे इवॉल्व होगी, जब वो उस अवस्था में पहुंचेगी, वहां पे उसके पास इतनी इंटेलिजेंस होगी कि वो चांद पे भी पहुंच जाएगा, वो मंगल पे भी पहुंच जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है। इंसान खुद मंगल पे नहीं पहुंचा, चांद पे तो पहुंच गया, मंगल पे नहीं पहुंचा, लेकिन वो जो रोवर्स हैं वो तो घूम रहे हैं, वो कोई ना कोई लपक लेता, खोज लेता। तो उसने बोला नहीं, छुपने की सबसे बढ़िया जगह इन्हीं के अंदर छुप जाओ और इनको खोजने लगाओ। इसे हमारे संतों ने कहा लीला। और उस लीला के फिर नियम है कि अगर छुपने की कोई जगह ना हो तो ढूंढोगे कैसे? अगर बिल्कुल आसान हो तो खेल में कुछ ऑब्स्टेकल भी तो होने चाहिए ना। अगर बैट्समैन अकेला खड़ा है और बॉलर है, कोई फील्डर नहीं, तो आप सोच सकते हो ना कितने चौके छक्के पड़ेंगे। तो फील्डर भी तो चाहिए, और उसे आउट करने वाला बैट्समैन भी, बैट्समैन को आउट करने वाला एक बॉलर भी चाहिए, और उसमें फास्ट बॉलर भी चाहिए, स्पिनर भी चाहिए, एक वैरायटी चाहिए, तो ही खेल का मजा। नहीं तो, और गुगली डालने वाला चाहिए, नहीं तो खेल कैसे चलेगा? तो उसने इतनी गुगलियां क्रिएट की, इतनी वैरायटी क्रिएट कर दी, और उसने कहा कि अब ये रहा संसार, तुम यहीं जन्म लोगे, इस सब में उलझोगे, हर खिलौना हर खेल तुम्हें अपनी ओर खींचेगा, और फिर उस सब में तुम्हें खोजना है कि तुम कौन हो, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है। उन खेल का हिस्सा है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष। अगर काम यानी कामना, चाहत एकदम नेचुरल बात हो गई। छोटा बच्चा नया कुछ देखा, उसकी तरफ आकर्षण, और जैसे ही आकर्षण, पीछे से छुपी हुई एक चाह, जिसके प्रति आकर्षण है वह मेरे पास हो। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, फिर वो देखता है कि सिर्फ आकर्षण नहीं है, अनुभव से सीखता है, विकर्षण भी है। कुछ चीजों से घिन भी आती है, कुछ चीजें खराब भी लगती है। समझो, अगर आइसक्रीम मीठी लगती है, सुंदर लगती है, तो मिर्ची तीखी और खराब भी लगती है बच्चे को। कुछ कड़वा दे दो, करेले का रस इतना सा भी चटा दो, सोचो। अब ये ग्रोथ का हिस्सा है, ये प्रकृति का खेल है, प्रकृति ऐसे ही चल रही है। तो ये अप्राकृतिक नहीं है कि हमारे भीतर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष हो। और इन्हें भी थोड़ा ठीक से समझ लें। चाहत तो हमने समझ ली, काम तक तो हमें लगता है ठीक है। ये क्रोध क्यों? जानो कि क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, शायद पहले भी बताया होगा आपको। जब कामना पूर्ति नहीं होती, जिसकी चाहत है वो हम पूरी नहीं कर पाते, तब अपने भीतर क्या पैदा होता है? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या है? क्रोध का माइल्डेस्ट फॉर्म है। वो ही फ्रस्ट्रेशन जब एक्सप्रेस होने लगती है उसको हम क्रोध कहते हैं। जो अंदर फील होता है वो फ्रस्ट्रेशन है, जो बाहर एक्सप्रेस होता है उसे हम क्रोध कहते हैं। और ये क्रोध किस पे आता है? जिसके कारण हमें लगता है कि ये मेरी चाहत पूरी नहीं हो रही। दो बच्चे हैं, माँ ऐसा, या घर में कोई मेहमान आए, खिलौना लेके आए, झुंझुना हिला रहे, बच्चा चाहता है कि उसे मिले, और दूसरे वाले ने खट से ऐसा लपक लिया और वो खेलने लगा और चला गया। अब इस पहले वाले बच्चे को क्या होगा? यू मस्ट हैव सीन दोस टेंट्रम्स। पहले वाला बच्चा, उसके पास जो है वो पटकेगा, फेंकेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, कुछ करेगा। काम से शुरुआत हुई, कामना पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न हो गया।
और कामना पूर्ति हो जाए तो जानते हो क्या होता है? लोभ उत्पन्न होता है। नहीं पूर्ति हुई तो क्रोध, और पूर्ति हो गई तो लोभ। आज आइसक्रीम चखी, अब बच्चे का मन होता है अगली बार भी जब खाना मिलेगा तो उसमें आइसक्रीम होगी, फिर से चाहिए, या चॉकलेट कह लो, फिर से चाहिए। लोभ। फिर बच्चा थोड़ा समझदार होता है। लोभ की छाया में एक चीज और घटती है कि और नहीं मिल रहा, अगर लोभ अगर पूरा नहीं हो रहा और नहीं मिल रहा, तो उसके भीतर एक ख्याल आता है, और मिले ना मिले जो है कम से कम वो ना चला जाए। समझो, चॉकलेट उसके पास है, नई चॉकलेट तो नहीं मिल रही, और घर पे कोई और मेहमान आ गए, उनका भी बच्चा है, उसी उम्र का है, तो अब माँ बोलेगी बेटा वो तेरा टॉय इसके साथ खेलो, या तेरी चॉकलेट थोड़ी उसको भी दे दो। अब वो छुपाएगा, बोलेगा नहीं दूंगा, मोह जो है वो कहीं छूट ना जाए। और इतना ही नहीं, जिसकी चाहत थी जब हमें नहीं मिलता, हमारे नजदीक वाले किसी और को मिल जाता है, तब एक और भाव अपने भीतर पैदा होता है, वो है ईर्ष्या, जेलसी। मुझे मिलना चाहिए था, दूसरे को मिला। मैंने तो बच्चे नहीं पैदा किए इसलिए मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं खुद बच्चा था तो मुझे अपना पता है, तो मैं अपनी बात याद करके जरूर कह सकता हूँ कि माँ जैसी माँ होती है, माँ हमेशा ये कहेगी घर पे मेहमान है, दूसरे बच्चे हैं, डांट के भी अपने बच्चे को कहेगी कि ये तुम इसको दे दो, तुम्हें दूसरा ले देंगे बाद में। उस बच्चे पे इतनी खुन्नस आती थी जिसको वो चला जाता था, और इतनी जेलसी फील होती थी कि इसको क्यों ज़्यादा प्यार मिल रहा है, इसको क्यों फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रही है, मैं क्यों पीछे, और मैं तो आपका अपना हूं। रिमेंबर दिस वन थिंग, जेलसी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है यू मस्ट फील दैट यू डिजर्व बेटर। कि डिजर्विंग तो मैं हूं, लेकिन मिल रहा किसी नॉन डिजर्विंग को है, तभी जेलसी होएगी, नहीं तो वो जेलसी नहीं हो सकती। अगर आपको लगे दूसरा डिजर्व करता है तो जेलसी कैसी? अब इसे किसी भी चीज पे आजमा के देख लेना। मेरा पति सिर्फ मेरा है, आई डिजर्व दिस वन। वो चुड़ैल, शी डजंट डिजर्व। इसलिए हमने ना ऐसी वो फ्रेजेस गढ़ लिए, लंगूर के मुंह में अंगूर, सुना आपने? बंदर के गले में मोतियों की माला। यानी जो नॉन डिजर्विंग है उसे मिल रहा है, और जो डिजर्विंग मैं हूं मुझे नहीं मिल रहा, तो हमारे अंदर जेलसी उत्पन्न हो जाती है, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। और कभी कभी ये जेलसी इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि हमें लगता है मुझे नहीं मिला ना सही, तुझे भी नहीं मिलने दूंगा। अब ये द्वेष का भाव अपने भीतर शुरू हो गया। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, भले मेरा नुकसान हो जाए, भले मेरा कुछ चले जाए, इसको तो सबक सिखा के रहूंगा, इसके लिए तो ये करके ही रहूंगा। और याद रखना, ये खेल सारा प्राकृतिक है लेकिन अनकॉन्शियस है। और यही खेल जो है काम क्रोध इत्यादि का, इसी खेल में हमारी जंजीरें मजबूत होती चली जाती। दैट इज व्हाट इज होल्डिंग अस, नथिंग एल्स। सबकी जड़ों में क्या है? काम, चाह। तो हमारे संत कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। आप जब चाहत को छोड़ने को राजी हो तो चिंता भी चली जाती है और मन बेपरवाह हो जाता है।
ईजियर सेड देन डन, कहना आसान है, उसे लाइफ में अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि फिर हम बड़े बहाने खोज के लाते हैं कि चाह ही नहीं होगी तो फिर हम काम क्यों करेंगे, चाहत नहीं होगी तो ये दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी, फिर तरक्की कैसे होती अगर चाहत नहीं होती। तो ये सब हम अपने आप को समझाने के लिए ये बहाने ढूंढते हैं, क्योंकि हमें इसके अलावा पता ही नहीं कि चाह के बिना भी जिया जा सकता है। हमें बेगर की तरह जीना आता है, हमें राजा की तरह जीना आता ही नहीं। जैसे क्रिएटिविटी है फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं चाह होगी तो क्रिएटिविटी होगी। बड़ा एक कॉमन थॉट है, जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उस पर रिसर्च करते हैं, उनका कहना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो टसल है, और उसमें जो ये जितनी समस्याएं हैं उसमें से क्रिएटिविटी निकल के आती है। एज इफ कि ये समस्याएं ये सब होना जरूरी है तो ही क्रिएटिविटी उभर के आएगी। नो, माना कि 1000 समस्याओं में से भी क्रिएटिविटी फूट कर आती है। दैट इज इन स्पाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स, नॉट बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम। दिस इज वेयर many thinkers go wrong. आवश्यकता क्या है? वो आविष्कार की जननी है, ऐसा मैंने बचपन में सुना था। जो नीड है उससे कुछ ना कुछ खोज निकलती है। नीड क्या है? हम पैदल चलते हैं तो हमें लगा यार पैदल चलते हैं तो थक जाते हैं, कोई उपाय हो। तो हमने गधों पे भी शायद सवारी करने की कोशिश की होगी, फाइनली घोड़े हाथ में आए। 1000 उपाय किए होंगे कि कैसे हमें ना चलना पड़े, हमें सुकून मिले। आवश्यकता थी, थक जाते थे, चलो। धीरे 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 हर चीज़, आज एयर कंडीशनर्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ये नीड के अनुसार के, और जल्दी पहुंचना कहीं पे कैसे पहुंचे तो प्लेन इत्यादि। तो हमें ऊपर ऊपर से देखने में लगता है कि अगर इशू है, कहीं पे समस्या है, तब क्रिएटिविटी भीतर से निकल के आती है। पर ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए राजा होके देखो, when you have everything, कोई कमी नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इस प्रकृति ने फिर भी हमें 2 चीजें दी हैं, समझ और ऊर्जा, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी। The more conscious we are, the more intelligent we are. And the more free we are from our day-to-day entanglements, the more energy we have. तो एक राजा के पास और भी ज्यादा ऊर्जा है एक मजदूर की तुलना में। और अगर उसके पास कॉन्शियसनेस भी है जो ग्रो कर जाती है, तो ये कॉन्शियसनेस क्या करेगी? इट हैज नथिंग एल्स टू डू बट टू क्रिएट। वो फिर क्रिएट करेगी और सुंदर क्रिएट करने की कोशिश करेगी। आवश्यकता की जहाँ तक बात है, वहाँ तक भोजन इत्यादि काफ़ी था। आवश्यकताएं हमारी सदियों पहले से पूरी होने लगी। छत चाहिए, भोजन चाहिए, इतनी सी तो आवश्यकता थी। ये नॉर्वे घूमने जाना है, नॉर्दर्न लाइट्स देखना है, ये नीड नहीं है, याद रखना, ये नीड नहीं है। ये सब कब शुरू होता है? व्हेन देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिचनेस। जब तुम थोड़े और राजा होने शुरू करते हो, जब तुम थोड़ा राजा बाबू बनना शुरू करते हो, तब तुम्हें लगता है कुछ और। तो डू यू रियलाइज के अभाव में नहीं, कुछ चीजें तो हम तब करते हैं जब हम अभाव में होते हैं, जब हमारे पास कमी है। कभी बहुत कुछ हम तब करते हैं, तभी कर पाते हैं जब अभाव नहीं है, जब हमारे पास ओवरफ्लोइंग एनर्जी है या रिसोर्सेस हैं।
तो एनर्जी तो निरंतर हमारे भीतर मौजूद है। वो अगर कॉन्फ्लिक्ट में लगी हुई है तो वो एनर्जी फ्री नहीं है। जब वो कॉन्फ्लिक्ट से फ्री हो जाएगी एनर्जी, काम क्रोध लोभ मोह सब कॉन्फ्लिक्ट लेकर आते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट से जब एनर्जी फ्री होगा तो इस एनर्जी के साथ क्या होगा, ये ओवरफ्लो करेगी। और जब एनर्जी ओवरफ्लो करती है और उसके साथ इंटेलिजेंस जुड़ जाती है तो वह क्रिएटिविटी बन जाती है। ओवरफ्लोइंग एनर्जी प्लस अनकॉन्शियसनेस इज इक्वल टू डिस्ट्रक्टिव माइंड, डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। एनर्जी है बहुत, बच्चों के पास बहुत एनर्जी होती है, तो और अगर उन्हें किसी क्रिएटिव दिशा में ना मोड़ा जाए तो वो क्या करेंगे, कूदेंगे, तोड़ेंगे, कुछ ना कुछ उपद्रव। तो हम उन्हें रोकते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं, हम नियम बना देते, तो उस नियम में बेचारे कसे कसे वो बच्चे चलते हैं और बड़े होते हैं, लेकिन वो कसे कसे हैं, दे आर नॉट लिविंग देयर लाइफ। कसे हैं नियमों में, लेकिन जो जीवन ऊर्जा है उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये ऊर्जा जब भी फटती है वो डिस्ट्रक्शन में फटती है। अनकॉन्शियसनेस का रिजल्ट है ये जो युद्ध हो रहा है, ईरान, इजराइल और ये सब कुछ। एनर्जी है, ताकत है, सब कुछ है, लड़ो भिड़ो। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और आप कॉन्शियस हो तो एनर्जी विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, दैट्स व्हाई आर्टिस्ट्स आर मोर सेंसिटिव पीपल देन अदर्स। इसलिए आप देखोगे कि पुरुष भी जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत फेमिनिन होते हैं, एक फेमिनिटी उनके अंदर होती है, एक जेंटलनेस उनके अंदर होती है। ऐसा समझो कि पानी का स्रोत है, जैसे मोटर लगी है और टंकी में पानी चढ़ाया जा रहा है, तो टंकी फुल ही नहीं हो पा रही, 1000 जगह उसके लीकेज है, और वो लीकेज पॉइंट यही है काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष। तो ओवरफ्लो क्या होता है वो हमें पता ही नहीं। लेकिन अगर टांकी ठीक हो, रिपेयर हो चुकी हो, और ये जो पानी ऊपर चढ़ता जाए तो क्या करेगा, अब नाउ ओनली डिपेंड्स ऑन द स्पीड, किस स्पीड से पानी चढ़ाया जा रहा है। अगर वो धीरे धीरे जा रहा है तो टांकी धीरे धीरे ओवरफ्लो करेगी। अगर वो बड़ी स्ट्रांग मोटर है तो उतना स्ट्रांगली पानी टंकी से नीचे गिरेगा। आप सबको अनुभव होगा, जिनके पास भी अपने अपने घर कभी रहे हैं, जिसको कोठी बोलते हैं या बंगलो बोलते हैं, तो मोटर खुद ही चलानी पड़ती है और फिर वो पानी जब गिरने लगता है तो मोटर बंद करनी पड़ती। तो अभी तो सेंसर आ गए, पहले से बोल देते हैं कि आपकी टांकी फुल हो गई है, कर दो, ना करो बंद तो धड़ 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 पानी। क्रिएटिविटी इज लाइक दैट, इट इज दैट एनर्जी दैट हैज टू फाइंड अ वे। हम नॉन क्रिएटिव हो नहीं सकते, यानी हम इस एनर्जी को हम दबा के रख सकें सदा के लिए, ये कभी हो नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं से फूटेगी, ये पानी की तरह है। अगर ये क्रिएटिविटी में नहीं जाएगी तो डिस्ट्रक्शन में जाएगी। अगर ये गीत गाने में नहीं जाएगी तो गालियां देने में जाएगी। अगर ये जीवन को सुंदर बनाने में नहीं जाएगी तो ये जीवन को नर्क बनाने में लगेगी। एनर्जी वही की वही है, एक दिशा है डिस्ट्रक्शन, एक दिशा है क्रिएशन। तो जब हम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होते हैं, हमने वो सारे होल्स प्लग कर दिए जहां से लीकेज थी। अब यह ऊर्जा पूरी तरह उपलब्ध है और बहुत बहुत सुंदर जगत का निर्माण हो सकता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि कामना नहीं होगी तो फिर संसार कैसे चलेगा, ये सारे बहाने हैं ताकि मुझे रिपेयर ना करनी पड़े मेरी टंकी की। काम चल रहा है ना। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट में हमारा सारा जीवन गुजर जाता है। अब समझे, मैंने जब कहा कि ये शुभ है, अगर इनको दिशा सही मिल जाए काम क्रोध लोभ मोह को, तो क्या होगा।
यही जो कामना है जो हमें सताती है, जिसके कारण हम इसके पीछे उसके पीछे दौड़ में लगातार उलझते हैं, जिसके कारण फिर हम क्रोध से भी भरते हैं क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई। याद रखना, जब इनसे मुक्त होते हैं तो कामना मंगल कामना में बदल जाती है, शुभ कामना में बदल जाती है। तो क्या कामना गलत है या कामना की दिशा गलत है? और भेद क्या है? अवेयरनेस का, कॉन्शियसनेस का। जितना क्रोध है, ये जो ऊर्जा है, यह सुरक्षा भाव बन जाएगा। आज जो जवान खड़े हैं बॉर्डर पे देश की सुरक्षा के लिए, या तुम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करते हो। एक माँ को देखो, अगर उसके बच्चे को कोई तकलीफ दे रहा है तो माँ कितनी फेरोशियस हो जाएगी, अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। क्रोध में भी आप, यू आर रेडी टू एक्ट, यू आर रेडी टू पुट अप अ फाइट, यू आर रेडी टू डू समथिंग। और सुरक्षा में भी यू आर रेडी टू डू एनीथिंग। एक फर्क है, सुरक्षा में होश है, यू आर केयरफुल, यू आर कॉन्शियस, और क्रोध में वी आर अनकॉन्शियस, हमें पता ही नहीं हम क्या कर बैठे। सुरक्षा में जाना बूझा आप करते हो कि दिस इज द नीड ऑफ द मोमेंट एंड आई विल डू दिस, एंड यू डू इट। हाँ या ना? आपको लगता है कि ये जो कैप्टन, मेजर, कर्नल, जनरल्स ये गुस्से में भरे बैठे हैं कि फोड़ देंगे पाकिस्तान को, ईंट से ईंट बजा देंगे पाकिस्तान की, ये कर देंगे वो कर देंगे? आर दोज एंग्री पीपल? दे आर रेडी टू किल at any given moment, whenever needed. But are they angry people? They are protecting. और ये हिंदुस्तान की खासियत है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है ना, ये भारत में जन्मे हैं। ये मुक्ति की तलाश, ये भारत की खोज है। इसलिए भारत की एक सबसे बड़ी खासियत है, भारत ने खुद से जाके कभी किसी पे हमला नहीं किया, कभी किसी को नहीं सताया, कभी किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए जो कर सकता है, जिनके पास समझ है, वो करने को राजी होते हैं, वो करने को तैयार होते हैं, वो शहादत देने को भी तैयार होते हैं। दे आर नॉट एंग्री पीपल, दे आर कॉन्शियस पीपल। घुसपैठ नहीं होने देंगे, गलत नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे, सुरक्षा। तो ये जो क्रोध वाली जो ऊर्जा है, यह सुरक्षा भाव में परिवर्तित हो जाएगी। यही ऊर्जा, याद रखना, करुणा में परिवर्तित हो जाएगी, कंपैशन बन जाएगी। क्योंकि सुरक्षा आप सिर्फ अपनी नहीं कर रहे हो, औरों के लिए। आपको लगता है भगत सिंह अपने लिए शहीद हुए? या कोई इतिहास में अपना नाम लिखवाने के लिए शहीद हुए? These are the most compassionate people. They didn't bother about their own lives because they cared so much for everyone else around them. सिख गुरु जिन्होंने शहादतें दी, गुरु गोविंद सिंह जी जिन्होंने अपने बच्चे भी, उन्होंने ही नहीं, बच्चों ने खुद से शहादत चुनी। You think they were violent or angry people? They were the most compassionate people. मैं कहीं एक रील देख रहा था, कोई ज्ञानी थे सिख धर्म के बारे में जिनको खूब अच्छी जानकारी, तो उन्होंने बताया कि ये जो पगड़ी का जो सिस्टम, इसकी जो शुरुआत हुई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जानते हो क्या रहा? क्योंकि पहले हिंदू भी पगड़ी बांधते थे,
आज राजस्थान वगैरह आप जाइए, वो सरदार थोड़ी है, लेकिन किसी ना किसी तरह का फेटा पगड़ी बांधते हैं। महाराष्ट्र में भी फेटा बांधते हैं, पहले सब बांधते थे सर पे, सम काइंड ऑफ अ हेड गियर। तो उस समय जो मुसलमान जो आक्रामक थे, उन्होंने फतवा जारी किया कि कोई हिंदू पगड़ी नहीं पहनेगा, कोई अपना सर नहीं ढकेगा, उसके अगेंस्ट में। सिखों को कोई जरूरत नहीं थी कुछ करने की। नानक को मुसलमान भी मानते थे, आज भी मानते हैं, लेकिन आउट ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स ऑल, उन्होंने नहीं देखा कि हिंदू हैं, सिख हैं, क्या है। ही मेड इट कंपल्सरी कि पगड़ी बांधेंगे। नाउ डिफाई, ये कौन है? राज करने वाले। वही एनर्जी जो क्रोध में मरने मारने पे उतारू हो जाती, वही एनर्जी सुरक्षा के लिए, क्रांति लाने के लिए और जीवन की बेहतरी में कुछ भी जो आड़े आ रहा, उसके साथ जूझने के कारण बन जाती है। जस्ट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। लोभ, और चाहिए और चाहिए। नाउ दिस विल बिकम अबंडेंस, इट विल नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद ग्रीड कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए और बस मेरे पास ही हो और किसी के पास। अबंडेंस। जो व्यक्ति काम क्रोध, जो लोभ से मुक्त है, वो चाहेगा सबके पास सब हो और खूब हो। सुनते हो कबीर क्या कहते हैं? साहेब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। इतना मांग रहे हैं, वो भी एक मांग है, लेकिन ये नहीं मांग रहे कि मुझे कुछ दे। कुटुंब, कुटुंब कौन सा? ये पूरा विश्व मेरा कुटुंब है, जहां मैं कुटुंब समाए। आप भी भूखा ना रहो, साधु भूखा नहीं जाए। गुरु नानक साहब से पूछते हो तो जानते हो क्या कहते हैं? नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। तेरी कृपा हो, तेरा भाना हो, तेरा हुक्म हो कि सबका भला हो, सबका शुभ हो। हिंदू मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। जानते हो, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सब सुंदर। एक अबंडेंस की फीलिंग जिसके अंदर लोभ नहीं, या लोभ की ऊर्जा अबंडेंस को इनवाइट करेगी, रोकर गिड़गिड़ाकर नहीं, आउट ऑफ रिचनेस, नॉट जस्ट फॉर देम अलोन बट फॉर एवरीवन। मोह जो है वो कहीं खो ना जाए, यह भी प्रोटेक्शन का हिस्सा होगा। किसी की फ्रीडम ना खो जाए, किसी की आजादी ना खो जाए। अहिंसा जैसी जो वैल्यूज हैं, वो भी जब मोह से मुक्त होता है व्यक्ति, तब अपने भीतर उत्पन्न होती है। किसी की जान छूट रही है जब आप किसी को पर हिंसा कर रहे हो, फिर वो भले खाने के लिए या किसी काम के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि जो मेरा है वो ना छूट जाए, बल्कि यह भी भाव होगा सबको आजादी हो अपने ढंग से जीवन जीने की, सब फले फूले। और मोह से मुक्त व्यक्ति के अंदर एक और घटना घटेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण, अभय की अवस्था। सारा का सारा भय मोह से उत्पन्न होता है। सारा डर ही इतना है कि मेरा कुछ खो ना जाए, मेरा कुछ छूट ना जाए। जो व्यक्ति मोह से मुक्त होगा, याद रखना, वो भय मुक्त हो जाएगा, उसे फिर कोई भय नहीं। मैंने कुछ पकड़ा ही नहीं, तुम क्या ले जा सकते हो? लाओ त्सु को याद करना, लाओ त्सु कहते हैं ना, मैं हारा ही हुआ हूं,
कोई मुझे कभी हरा नहीं सकता क्योंकि मैं पहले से ही हारा हुआ हूं। ऐसा नहीं कि कोई पहलवानी का कंपटीशन चल रहा था और उसमें खड़े होकर उन्होंने कहा, वो यही कह रहे हैं, तुम मेरा क्या ले जाओगे, मैंने पहले ही कुछ पकड़ा नहीं। When I'm not holding on to anything, nothing can be taken away from me. मोह मुक्त व्यक्ति भय मुक्त भी हो जाता, क्योंकि फिर उसे इस शरीर से भी मोह नहीं। तो जब मृत्यु का समय आएगा तो वो डरेगा नहीं मृत्यु से। उसे यह नहीं लगेगा कि ये कुछ गलत हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, थोड़ा और वक्त मिलता। कहेगा आई एम रेडी। ओशो से किसी ने पूछा कैसे जीवन जिए। मोह से रिलेटेड, पकड़ने से रिलेटेड, त्याग से रिलेटेड कोई प्रश्न था, तो ओशो कहते हैं वह सब जो मृत्यु तुमसे छीन लेगी, तुम उसे भीतर से पहले ही छोड़ सको। Everything that will be taken away by the death, if you can let go from within. ये नहीं कि बांट दो, दान कर दो, छोड़ दो। लेट गो का अर्थ छोड़ दो नहीं, लेट गो का अर्थ है उस पर अपनी पकड़ छोड़ दो। रिमेंबरिंग एवरी सिंगल मोमेंट that it is not mine. This can be taken away any moment. This can go, disappear any moment. मोह से मुक्त व्यक्ति ऐसे जिएगा। जो ईर्ष्या से भरा व्यक्ति है, वो जब ईर्ष्या से मुक्त होगा, जब वो ऊर्जा मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, उसे क्यों मिला, इससे मुक्त होगी, मोह से मुक्त हो चुकी, तो यही ऊर्जा दान बनेगी, यही ऊर्जा शेयरिंग बनेगी। इसका भी भला हो, इसका भी भला हो। आपने कथाएं सुनी होंगी कि एक चोर ने किसी फकीर का कुछ चुरा लिया और फकीर मस्त है अपने आप में। तो किसी ने पूछा, वो चोर आपका सामान चुरा के ले गया और आप मस्त है, आपको कोई कष्ट नहीं है, ये क्या किस्सा है? तो फकीर उत्तर देता है, मुझे लगता है जो ले गया उसे इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत होगी, वो ज्यादा जरूरतमंद होगा। तो मेरे दिल से उसके लिए कोई बद्दुआ नहीं निकलती, मेरे अंदर से प्रार्थना निकलती, उसका शुभ हो, उसका मंगल हो। नाउ प्लीज रिमेंबर, इसका अर्थ मूर्ख होना नहीं है, इसका अर्थ आ बैल मुझे मार नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी आपके साथ दुर्व्यवहार करे और आप उसके लिए राजी हो जाओ कि उसको शायद ज़्यादा ज़रूरत होगी। प्लीज़ रिमेंबर दैट दिस इज एन इनर रियलाइजेशन, इट इज़ नॉट एन इन्विटेशन टू बी एक्सप्लॉयटेड। यहाँ पर याद रखना कि हमारी अवेयरनेस, हमारी इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट है। बिना इंटेलिजेंस के, बिना अवेयरनेस के हम मूढ़तापूर्ण, जो मैंने अभी अभी कहा, अगर इसके पीछे चल देंगे शायद उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो अंदर से तो छूटेगा नहीं, बाहर बाहर से हम एक्टिंग कर लेंगे शायद उसको ज़्यादा, और दूसरे सब ले भी जाएंगे, और फिर बाद में आप बैठ के रोओगे, पछताओगे, और फिर मुझे ब्लेम करोगे कि आपने तो कहानी सुनाई थी बड़ी। और कोई बड़ी बात नहीं है, कल को कोई मेरे साथ पंगा ले
और मैं आपको दिखाई दे ये तो बाबा तो खड़े हो गए इधर झगड़ने के लिए तैयार हैं, तो बोलो आपने तो सिखाया था, शायद उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी। रिमेंबर, अवेयरनेस विल डिसाइड what is right action. Remember, it is consciousness, intelligence that will guide you always. हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी इंटेलिजेंस हमारी सबसे बड़ी गुरु है। इंटेलेक्ट नहीं कह रहा हूं, इंटेलिजेंस कह रहा हूं। इंटेलिजेंस जो अनुभव से आए, और इंटेलिजेंस जो सदा खुली रहे नए के लिए। जो समझ नए के लिए खुली नहीं, जो समझ पक गई, जो एक ढांचे में बंध गई, वो इंटेलिजेंस नहीं कहलाएगी, याद रखना। वो बुद्धि का हिस्सा है, बुद्धि बड़ी सीमित है, दैट इज जस्ट इंटेलेक्ट। गहरी समझ क्षण क्षण बदलती है। आपने देखा कभी ओशो का प्रवचन, आप सब लोग सुनते हैं, सुनते होगे, थोड़े दिन पहले ये सुना, थोड़े दिन बाद ओशो उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट कुछ और बोल रहे, थोड़े दिन बाद फिर कुछ और ही बोल दे रहे, थोड़े दिन ऐसा थोड़े दिन वैसा। द मोस्ट इनकंसिस्टेंट मास्टर इन द वर्ल्ड इज ओशो। डू यू नो व्हाई? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज ओपन टू द न्यू एवरी मोमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जो मास्टर्स हैं वो थोड़े कम इंटेलिजेंट थे, वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्हें पता है जो उनके सामने जो ऑडियंस बैठी है वो इतनी मूर्ख है, इनको अगर मैं इंटेलिजेंस की बातें करूंगा तो इनके पल्ले कुछ भी नहीं आएगा, इनको छोटी डोज दो, उनको छोटी डोज दो। उन्होंने थोड़ी थोड़ी डोज दी, सिंपल सिंपल वे में समझाया। ओशो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी इंटेलिजेंस पे भरोसा किया कि माय डिसाइपल्स विल ऑल्सो बी इंटेलिजेंट। ईर्ष्या से भरा व्यक्ति जब ईर्ष्या मुक्त होगा, वंस वी प्लग इन दैट होल, विल बी सो गिविंग एंड विल बी सो फॉरगिविंग एट द सेम टाइम, और सबके लिए मंगल कामना ही होगी। कोई अपना प्रिय भी हमें छोड़कर किसी और के साथ ज्यादा खुश है तो भी भीतर से मंगल कामना यही आएगी, मे यू बी हैप्पी। इफ दैट इज व्हाट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, इफ दैट इज व्हाट यू चूज। हमारी ईर्ष्या, हमारी पकड़, हमारा मोह, दोनों बहुत आपस में गुत्थम गुत्था है। ये मोह और ईर्ष्या, खूब एंटेंगलमेंट है इन दोनों में आपस में। ये जो मोह है, ये जो पकड़ है और ये जो ईर्ष्या है, वो सिर्फ मैं जब मेरा सोचता हूं तब है। जब आप मैं और मेरा से थोड़ा ऊपर उठने लगते हो, तब ना ये पकड़ होगी ना ये ईर्ष्या होगी। When the love rises above attachment, जब प्रेम मोह से ऊपर उठता है, ईर्ष्या से ऊपर उठता है, तो यह प्रेम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रियतम की खुशी चाहता है। Let it sink in. जैसे मां रात भर जगती है अपने बच्चे के लिए, अगले दिन फिर काम में लग जाती है। क्यों? प्रेम उठा, गिरा नहीं। प्रेम में जब हम गिरते हैं तो हम महत्वपूर्ण होते हैं, प्रेम में जब हम उठने लगते हैं तब जिनके प्रति हमारा प्रेम है वो हमारे लिए, उनकी खुशी हमारे लिए महत्वपूर्ण होना शुरू हो जाती है।
प्रेम की बात कह रहा हूँ, अट्रैक्शन की नहीं। रिमेंबर, जो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, एक दो कंफ्यूज चेहरे दिख रहे हैं मुझे, उन्हें लग रहा है ऐसा कैसे हो सकता, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं। वो जिसे हम सामान्यतः प्रेम समझ लेते हैं वो प्रेम है नहीं, वो अट्रैक्शन है। वो नेचुरल है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, टू रिप्रोड्यूस, टू मल्टीप्लाई, टू सर्वाइव, टू फाइंड अ प्रोटेक्टर, टू फाइंड अ प्रोवाइडर, टू फाइंड समवन टू बेयर माई चिल्ड्रन। ये सब प्रकृति का हिस्सा है। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रकृति के साथ बस उतना ही है। लेकिन प्रकृति से भी जब आप ऊपर उठना शुरू करते हो तब कुछ और होता है, और वह भी प्रकृति दिखाती है। प्रकृति में ही उसके रहस्य भी छुपे। कैसे एक पौधा जमीन से सब कुछ लेता है और फिर फल और फूल की भांति सब प्रेजेंट कर देता है। ईर्ष्या से मुक्त व्यक्ति देना सीख लेगा, बांटना सीख लेगा। उसके बदले में उसे कुछ मिले न मिले, नथिंग, नथिंग मैटर्स। द्वेष, द्वेष से मुक्त हुए तो जीवन में लेट गो आ गया। फिर लेट गो की कला सीख ली। फिर तुमने फिर सच में परमात्मा की हवाएं जहां तुम्हें ले जाए उनके साथ तुमने बहना सीख लिया। दैट इज व्हेन यू ट्रूली लर्न टू गो विद द फ्लो। द्वेष का अर्थ है ये मुझे पसंद नहीं, इससे मुझे घिन आती है, ये बुरा है, ये गलत है, ये अच्छा नहीं। ये सब द्वेष के हिस्से हैं। वो एक्सट्रीम है द्वेष की कि जब आप किसी को नुकसान भी पहुंचाना चाहते हो, वो तो भूल ही जाओ, बहुत दूर की बात होगी, उस उधर तो जाना ही नहीं अपने को। लेकिन छोटी छोटी चीजें भी द्वेष है। एवर्जन, आई एम अवर्स टू दैट। वो व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है, वो ऐसा दिखता, वो मेरे को नहीं जमता ये, यू नो। गरीबी नहीं जमती, ऐसी जगह ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं जमता इत्यादि। ये माइल्डर फॉर्म्स ऑफ द्वेष ही है, एवर्शन, जिनसे हम दूर रहना चाहते हैं। द पीक ऑफ लेट गो इज जब आपके अंदर से एवर्जन भी खो जाती है। एवर्जन खो जाए यानी अब आप सही मायने में जीवन को देख पाते हो। धूप भी है, छांव भी है, सुख भी है, दुख भी है, ये सब कुछ है। इतना ही नहीं, इस जगत में प्रेम भी है और युद्ध भी है। इस जगत में हार्मनी भी है तो कॉन्फ्लिक्ट भी है। दैट इज व्हेन वी स्टार्ट टू एक्सेप्ट इन टोटलिटी। तो जो ओशो कहते हैं ना कि टोटलिटी में जीना या स्वीकार भाव में जीना, जो गौतम बुद्ध कहते हैं तथाता भाव में जीना, उसका वास्तविक अर्थ क्या है? जब जीवन में एवर्शन भी नहीं, सब स्वीकार है। तेरा भाड़ा मीठा लागे, तेरी मर्जी पूरी हो। जो हो रहा है तेरी मर्जी से हो रहा है। भीतर एक समर्पण, दैट इज सरेंडर, नॉट सूडो सरेंडर दैट वी जनरली थिंक इज सरेंडर, के गुरु के सामने समर्पण। वो सब फिजूल की बात है, बकवास की बात है। कोई समर्पण वर्पण होता नहीं है। हम अपने आप को ही हिप्नोटाइज करते हैं अपने आप को। समर्पण प्रयास से नहीं आता, कोशिश करके नहीं आता। रियल सरेंडर इज when you have surrendered to the divine will. Although this is important, remember,
जिसने अभी गुरु की विल पर ही अपने को छोड़ना नहीं सीखा, वो अल्टीमेट डिवाइन विल पे अपने आप को छोड़ देगा, ये असंभव है, ये कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। जो पानी में उतरा ही नहीं, वो गहरे पानी में कैसे जाएगा? गुरु यानी समंदर का किनारा, परमात्मा यानी पूरा समंदर, विद ऑल द डेप्थ एंड एवरीथिंग। तो रास्ता तो गुरु से ही होके जाना है, याद रखना। गुरु द्वार है, इसलिए गुरुद्वारा कहते हैं गुरु के स्थान को। ऐसा नहीं कि वो स्थान जो है वो गुरु का द्वार है, गुरु का द्वार नहीं है, गुरु ही द्वार है। क्योंकि गुरु इज नथिंग बट अ प्रोजेक्शन। Light that is projected, that is visible, is Guru. And the light in its pure existence. And remember, light is not visible. Only objects are visible in light, not the light itself. That pure light, that is divinity. वह परमात्मा है। तो गुरु में तो हम उसी प्रकाश को छन कर आते हुए देखते हैं।